तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लव स्टोरी। शुरुआत में दिखाते हैं जहाँ पर कलंदी एक कार में बैठी होती है तेजस के साथ में, पुराने गाने बज रहे होते हैं और कलंदी दारू के फुल टोन नशे में होती है। कलंदी तेजस के साथ में उसके घर पर पहुंची होती है और उसे बोलती है कि घर पे कोई भी नहीं है। तेजस बताता है मेरी दादी है, लेकिन उनको ऊंचा सुनाई देता है और कलंदी नशे में ज्यादा होती है। फिर वो तेजस के साथ में उसके घर पर पहुंच जाती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। कलंदी उसकी स्टडी के बारे में बात करती है, तेजस बता रहा होता है, लेकिन तेजस अलग ही स्वभाव का बंदा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ में रात बिताते हैं और दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। दोनों रात भर एक साथ रहने के बाद में नेक्स्ट डे क्या होता है, कलंदी सुबह उठती है जहाँ पर तेजस अपनी चाय पी रहा होता है और कलंदी बिल्कुल शांत सी होती है, थोड़ी सी अपसेट भी नजर आती है। रात भर कांड करने के बाद में कलंदी इधर अपसेट क्यों है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। जहाँ पर कलंदी बोलती है तेजस से, कल जो रात को हुआ अच्छा था ना वो। इस पर तेजस बड़े शांत मिजाज से बोलता है हाँ अच्छा था। कलंदी बोलती है फन था ना, नेचुरल था सब कुछ। इस पर तेजस बोलता है बोल करके खराब क्यों कर रही हो। इस पर कलंदी बोलती है हाँ मैंने बोल करके खराब कर दिया। कलंदी बोलती है तेजस से तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा सोचना मत ही, ये कोई बिग डील नहीं है ठीक है ना, ये सिर्फ नॉर्मल है। लेकिन तेजस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लगता है कलंदी कुछ ज्यादा ही सोच रही है रात के बारे में। रात भर सोने के बाद में तेजस जो होता है वो अलग ही कैरेक्टर का बंदा होता है। एक रात तेजस के साथ में बिताने के बाद में कलंदी को पता नहीं एक अजीब तरीके का डर होता है, कहीं उसने तेजस के साथ में कोई जबरदस्ती तो नहीं, कहीं ये सेक्सुअली हैरेस तो नहीं है, कहीं नाबालिग के शोषण का केस तो नहीं हो जाएगा। ऐसी उसको बातें है ना डराने लगती हैं। कलंदी डर रही थी या डरा रही थी ये तो अभी तक समझ में आया ही नहीं है। कलंदी का कैरेक्टर जो है बिल्कुल अजीब ही है, वो एक तरीके की साइको दिखाई जाती है और तेजस बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल शांत भी है और चालू भी है, उसको किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कलंदी बार बार सजेस्ट कर रही थी ज्यादा सोचना मत, ज्यादा सोचना मत, वो अपने आप से ही बातें बना रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर कलंदी कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज में क्लास चल रही होती है और तेजस कलंदी की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और एक और लड़की और उसको नोटिस कर रही होती है। इतने में कलंदी तेजस से बोलती है क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, कोई सीक्रेट है क्या हमारा। तो तेजस बिल्कुल एम्बैरेस हो जाता है, बिल्कुल शांत बैठ जाता है। इधर कलंदी जो है थोड़ी सी शायद साइको दिखाई होती है और कलंदी अपने आप से बात कर रही होती है। वो सोच रही होती है मीर मेरी शादी हुई, मैं ना 26 साल की थी, मीर मुझसे 12 साल का था और वो तेजस और मीर को एक दूसरे से कंपेयर कर रही होती है। कलंदी का थोड़ा सा जो सिस्टम होता है वो शायद थोड़ा सा हिला हुआ होता है और वो अपने आप को ही पता नहीं इतना नोटिस क्यों कर रही होती है। इधर क्या होता है, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर सेक्स के और साथ ही रिलेशन के बारे में बातचीत हो रही होती है और कलंदी उन बातों पर ध्यान भी देती है और थोड़ा सा एम्बैरेस भी हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर कलंदी जा रही होती है और फिर वो तेजस से उसकी एज के बारे में पूछती है। वो बोलती है तेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तू 21 साल का ही है ना, तू ला सकता है। इस पर तेजस बोलता है आप ही कॉलेज से ऑफिस से ले लो, यहीं पर ही है ना, सबमिट होता है। इस पर कलंदी बोलती है कॉलेज में जाके पूछूं, तेजस भाई का सर्टिफिकेट चाहिए, पूछेंगे नहीं क्या प्रॉब्लम है। कलंदी कुछ ज्यादा ही पागल पत्ते दिखा रही होती है और कहती है जो भी हुआ ना वो हमारे बीच में नॉर्मल था ना, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तेरे साथ में। इस पर तेजस बोलता है नहीं, लेकिन क्या हुआ। तेजस बोलता है शुरुआत तो तुमने ही की थी। इस पर कलंदी बोलती है तूने क्या ना बोला था। दोनों में बहस होने लगती है, मतलब दोनों को ही चाहिए था ना। कलंदी को फील हो रहा था कहीं केस वेस तो नहीं हो जाएगा। फिर कलंदी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करती कहती है कंसल्टेंट था ठीक है ना, हम दोनों में जो भी हुआ वो है ना नॉर्मल था। कलंदी उससे जबरदस्ती बुलवा रही होती है। एक नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोग्राम चल रहा था, खूब ड्रामा चल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में कलंदी दोबारा से तेजस के पास में आती है और कहती है तुम डर गए होगे, मुझे लगा मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी, उस दिन रिकॉर्ड किया था, हम लोग है ना रियल फ्रेंड्स है ठीक है। कलंदी बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ। इधर कलंदी की स्टोरी कुछ अलग ही होती है, वो मीर को बोलती है, जहाँ पर कलंदी अपने बारे में बोल रही होती है, जहाँ पर उसकी पागलपंती चल रही होती है अपने मिहिर और साथी तेजस को लेकर के। ऐसी कहानी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन क्या होता है, जहाँ पर कलंदी बैठी होती है और तेजस आकर के पूछता है उससे क्या हुआ। तेजस बोलता है आपने फोन पर इतना अर्जेंट बुलाया, जहाँ पर कलंदी ने तेजस को बुलाया होता है, जहाँ वो तेजस को बताती है कि ना नीरज के साथ में नहीं जम रहा है मेरा, इतना स्मार्ट है वो, उसने सर से ही है ना अटैच होती है, उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो इतना स्मार्ट है सब कुछ, लेकिन है ना मेरा उससे जम नहीं रहा है, वो कुछ करता क्रूता नहीं है। जहाँ पर वो अपने बारे में और अपने साथ वाले सर के बारे में बता रही होती है। वो दोनों सेक्स और कांड करने के लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो पहले बार बार रुक रहा होता है। वो उससे इरिटेट हो जाती है, तेजस को उसके बारे में सब कुछ बता देती है। फिर तेजस बोलता है अभी क्या है आपका और नीरज सर का, जहाँ पर कलंदी बोलती है सब कुछ समाप्त हो चुका है ठीक है ना, तो तुम टेंशन मत लो। इधर तेजस बोलता है आपने मुझे डस्टबिन बनाकर रखा है, आप खुद आती हो मुझे बताती हो, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछता हूँ। दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास चल रही होती है, जहाँ पर कलंदी अपनी एक स्टूडेंट को बोलती है मुझे फोन दो, जहाँ पर उससे बोलती है कि पासवर्ड डालो और इसको जल्दी से खोलो। स्टूडेंट भी कम नहीं होती, ड्रामा करती है और कलंदी उसको बाहर निकाल देती है। आप तेजस का गुस्सा क्लास में सब पर निकाल रही होती है। इधर कलंदी धीरे धीरे तेजस पर बड़ी निगाह रख रही होती है, क्योंकि तेजस की गर्लफ्रेंड होती है और वो तेजस की गर्लफ्रेंड पर सिर्फ गुस्सा निकाल रही होती है। एक दिन तेजस और
साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और कलंदी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि पढ़ाई चल रही है, क्लासरूम में तो तुम राहुल के साथ में बैठती हो, कैंटीन में आकाश के साथ में और यहाँ पर तेजस के साथ में। इधर कलंदी को तेजस से जेलसी होने लगती है कि वो किसी और लड़की के साथ में क्यों है। कलंदी यहाँ पर उस लड़की की इंसल्ट सी करने लगती है और उसको बुरा भला बोलने लगती है कि तुम अलग अलग लड़कों के साथ में रहती हो। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर तेजस जो है कलंदी के पास में आता है और बोलता है तुमने क्यों किया। इस पर कलंदी बोलती है क्यों, क्या हुआ, गर्लफ्रेंड है क्या तेरी। इस पर तेजस बोलता है नहीं और कलंदी बोलती है खैर सॉरी और ये बोल करके बात को खत्म करती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या दिखाया जाता है जहाँ पर कलंदी रो रही होती है, जहाँ पर कलंदी बता रही होती है कोई किसी के साथ में ऑनेस्ट नहीं होता, मेरे माँ बाप भी एक दूसरे को दगा देते, कोई चूतिया जो है दुनिया में एक दूसरे के साथ में ना ट्रस्टेबल नहीं होता। कलंदी एक अलग ही लेवल की पागल दिखाई होती है जहाँ पर वो तेजस की वजह से परेशान होती है, तेजस को फोन कर रही होती है नेक्स्ट सीन में और तेजस फोन नहीं उठा रहा होता है। फिर तेजस फोन उठा भी लेता है तो म्यूजिक की आवाज तेज कर देता है। इधर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो तेजस के पास में ही बैठी होती है और तेजस फोन को कट कर देता है बहाने से। फिर कलंदी फिर से अपसेट हो जाती है। फिर वो सोचती है यू नो मी और मैं जो है ना हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हर चीज बताते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो कुछ भी होगा तो वो बताएगा मुझे। कलंदी को एक दूसरे से अपने आप से ही बात करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कलंदी का कैरेक्टर ही बड़ा अजीब दिखाया गया था जहाँ पर वो तेजस की दादी के पास में पहुंच जाती है और फिर तेजस के रूम में घुस करके वहाँ पर जांच पड़ताल करने लगती है। इतने में तेजस नहा रहा होता है, नाके बाहर आता है और कलंदी कपड़े देखती है वहाँ पर लड़की की और कहती है किसका है ये। वो बोलती है नताशा का है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। इस पर तेजस बोलता है अरे उसका क्यों होगा। कलंदी बोलती है उतारा होगा वो पहनना भूल गई होगी। तेजस मना करता है मुझे नहीं पता, लेकिन कलंदी फिर भी बहस करती है। कलंदी और चिढ़ जाती है और फिर उसका टीवी उठा करके फेंक करके तोड़ने वाली होती है। तोड़ते तोड़ते वो रुक जाती है लेकिन उसका मूड काफी अपसेट होता है और वो उसी कपड़ों को देख रही होती है और फिर अपसेट होकर के वो तेजस के पास से चली जाती है। कलंदी तेजस के लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। कलंदी लौट जाती है और फिर दोबारा से तेजस के पास में आ जाती है, उससे बात करने के लिए उसको बिठाती है। कलंदी से बोलती है मेरे नाक के नीचे तो उसको डेट करा, मेरी ही क्लास में व्हाट्सएप पर है ना फ्लर्ट करा था, कॉमेडी क्लब के अंदर तो उसको डेट करा चिपक चिपक के, क्या मुझे पता नहीं है, उसको भी तूने राज कपूर का गाना सुनाया था क्या। कलंदी कुछ ज्यादा ही तेजस के प्यार में पड़ जाती है लेकिन तेजस बोलता है मुझे नहीं पता था क्या आपको इतना ज्यादा बुरा लगेगा। कलंदी फिर बोलती है तू है ना नताशा जैसी लड़कियों को जानता नहीं थी, यूज कर रही हो। नताशा जैसी लड़कियां जो है ना सबको दुनिया को दिखाने के लिए करती है, इंस्टाग्राम ट्विटर पर ये सब कुछ दिखाने के लिए, देखो मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। कलंदी समझाती है मैं बोल रही तू इससे ब्रेकअप कर ले ठीक है ना, जो भी करना तो कर ले। ये बोल करके कलंदी जो है जा ही रही होती है और तेजस बोलता है कलंदी मैडम मुझे नहीं पता था आपको बुरा लगेगा। कलंदी बोलती है रिपीट क्यों कर रहा है। तेजस बोलता है मुझे नहीं पता था कि आप मेरे से इतना प्यार करते हो, मैं भी आपके साथ में रहना चाहता हूँ। तेजस बोलता है मैं आपके लिए सबको छोड़ दूंगा। इस पर कलंदी बोलती है पागल है क्या, शादीशुदा हूँ मैं। ये सुन करके तेजस फिर से बेचारा परेशान हो जाता है, आखिर इस औरत का मैटर क्या, ये चाहती क्या है। पहले नजर रखती है और फिर अब मान गया तो बोलती है मैं पागल है शादीशुदा हूँ। तो दोस्तों आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।